वहीं उत्तर भारत के राज्यों में लगातार घने कोहरे और ठंड की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कम विजिबिलिटी होने की वजह से वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। वहीं हिमाचल के लाहौल घाटी में मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी शुरू होने से बागबानों को काफी राहत मिली है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले कई दिनों से पड़ रहे घने कोहरे, पश्चिम से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। तापमान में गिरावट आने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। हरियाणा के अंबाला में भी घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कम विजिबिलिटी होने से एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ गया है। अगर बात करें शहर के AQI की, तो वो अभी भी 329 की खराब स्थिति में बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत महसूस हो रही है। हालांकि कोहरा पड़ने के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। कोहरा पड़ने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए तो कोहरा और ठंड किसी रामबाण से कम नहीं होती है। इस मौसम में जितनी ज्यादा ठंड पड़ती है, उतनी ज्यादा गेहूं की पैदावार होती है। लेकिन बारिश ना पड़ने और सूखी ठंड से टमाटर जैसी फसल को नुकसान देखने को मिलता है। वही बात करें राजधानी दिल्ली की, तो एक रिपोर्ट के अनुसार मध्यम कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिसमें विजिबिलिटी 201 मीटर से 500 मीटर के बीच। यह कोहरा उत्तर दिल्ली के कई हिस्सों में बहुत संभावित है, जिससे सुबह की विजिबिलिटी काफी कम होती है, जिसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ता है। हाईवे और एयरपोर्ट रूट्स पर यात्रा मुश्किल हो जाती है, फ्लाइट्स में डिले या कैंसिलेशन का खतरा है और एक्सीडेंट का रिस्क भी बढ़ जाता है। IMD ने लोगों को सतर्क रहने, अपनी गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन रखने, स्पीड कम करने और फ्लाइट या ट्रैफिक अपडेट चेक करने की सलाह दी है। अगर बात करें हिमाचल के लाहौल स्पीति की, तो वहां मौसम ने करवट ली है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके बाद निचले इलाकों में भी बर्फबारी की प्रबल संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, लाहौल घाटी में लंबे समय से खुश्की का दौर चल रहा है, जिससे किसान और बागवान चिंतित थे। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को राहत की उम्मीद जगी है। बर्फबारी होने से यहां तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं जल स्तर और कृषि के लिहाज से भी यह बर्फबारी अहम मानी जा रही है। लाहौल घाटी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। सुबह से ही मौसम जो है खराब बना हुआ है और बर्फबारी की जो पूरी संभावना बनी हुई है। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी जो है देखने को मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने भी आज और कल जो है बर्फबारी की संभावना जताई है। तो ऐसे में जो है यहाँ के किसानों बागवानों को जो है एक उम्मीद की किरण जो है नज़र आने लगी है, क्योंकि अक्टूबर के महीने के बाद जो है घाटी में बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं हुई है, जिससे जो है उन्हें आने वाले सीज़न में जो पेयजल की संकट होने की संभावना के चलते जो है उन्हें काफ़ी जो है चिंता जो है सताने लगी, क्योंकि लाहौल घाटी के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो जहाँ पर जो है खेती और बागवानी पूरी तरह से इस बर्फ़ के पानी पर ही निर्भर रहती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मौसम जो है क्या करवट लेता है और किस प्रकार से लोगों के उम्मीदों पर जो है खरा उतर पाता है। सूर्य समाचार के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। श्रीनगर में भी कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सर्द हवाओं और शीतलहर के कारण पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। स्थानीय रोजगार को काफी नुकसान हो रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके की स्थितियां जो है वो श्रीनगर में भी देखने को मिल रही है। वहां पर भी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। और कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर में पर्यटन लगातार इससे प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें, लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों के रोजगार को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। सर्द हवाओं और शीतलहर के कारण यहां पर पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम पर्यटक जो है वो यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ठंड भी लगातार बढ़ रही है। सर्द हवा और शीतलहर के कारण पर्यटन यहां पर प्रभावित हुआ है। स्थानीय रोजगार को भी काफी नुकसान हो रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो यहाँ सुबह तो काफ़ी ठंड है और गाड़ियाँ भी काफ़ी शीशे सब जमे हुए हैं,
सारी चीज़ें हमारे यहाँ से आकर के अगर देखा जाए तो माइनस में चले जाओगे, वो चीज़ें देखने को मिलती है। देखो रात में हम यहाँ से इस साइड में घूमने निकले थे, काफ़ी देखने में अच्छा व्यू था इसका, और बोट वगैरह लाइटिंग का जो सिस्टम है रात में वो सारा काफ़ी अच्छा रहता है। और डल लेक नाइट व्यू जो था बहुत अच्छा था। और अभी हम जो है डे में भी जा रहे हैं घूमने के लिए, अभी बोट वालों से बात कर रहे हैं, ये लोग लेके जाएंगे तो और अच्छा अनुभव रहेगा इसका। और इसके बाद यहाँ से सोनमर्ग जाएंगे, सोनमर्ग देखते हैं कैसा अनुभव रहता है। हाँ आना चाहिए, तो कहते जो सीज़न है उसमें काफ़ी इंजॉय यहाँ करना चाहिए आकर के, और बहुत अच्छा रहेगा, जो भी आता है तो बढ़िया रहेगा। वहीं सोनमर्ग में भी भारी बर्फबारी को लेकर के प्रशासन अलर्ट पर है। बर्फबारी के बाद कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर देखने को मिली है। बर्फबारी के कारण कई सड़कें और मार्ग बाधित हुए हैं। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रशासन की टीमें जो है वो इस काम में जुटी हुई है। पर्यटन को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फ की मोटी चादर यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण कई सड़कें मार्ग जो है वो बाधित बताए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से यहाँ पर बर्फबारी हटाई जा रही है। सड़कों से बर्फ हटाने में प्रशासन की टीम लगी। तो सोनमर्ग में भारी बर्फबारी को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर से बर्फ हटाते हुए प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। बर्फ के कारण कई सड़कें भी बाधित हुई। वहीं लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी लगातार हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड बढ़ी है। इसको लेकर भी तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का संकेत दिया है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड बढ़ती हुई नजर आई है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि ठंड और बढ़ने वाली है। अगले 6 दिन मौसम खराब रहने की संभावनाएं भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। इसी के साथ साथ बर्फबारी और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ। लाहौल घाटी में पिछले कल से ही मौसम खराब बना हुआ है। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर लगातार जो है हल्की हल्की बर्फबारी जो है गिर रही है, जबकि निचले इलाके हैं वहाँ पर अभी भी बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि रात के समय काफ़ी बर्फबारी जो हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन देर रात के बाद जो है ये बर्फबारी भी बंद हो गई। अभी मेरे पीछे पहाड़ी पे देख सकते हैं, वहाँ पर जो ज़रूर जो पहाड़ी है सफ़ेद हो गई है, लेकिन जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही थी बर्फबारी जो है काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन जो उतनी नहीं हो पाई है। अब मौसम विज्ञान केंद्र ने भी आने वाले 6 दिनों तक मौसम खराब रहने और बर्फबारी की संभावना जताई। तो ऐसे में जो लोगों की उम्मीदें हैं कितने जो है पूरी हो पाती है इन 6 दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। समाचार के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से